प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में यानी कि पहले, दूसरे या फिर तीसरे महीने में अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके कारण क्या होते हैं, कब यह खतरे का संकेत होता है और आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसा डिस्चार्ज होता है, आपको कब टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हार्मोन का लेवल बढ़ता या फिर घटता रहता है। तो ऐसे में आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है, लेकिन आपको अगर वाइट डिस्चार्ज में कोई भी स्मेल या फिर प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन वगैरह नहीं हो रही है तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब कई बार महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है, जो कि यह बताता है कि आपको इंटरनली ब्लीडिंग हुई है और वो रुक गई, यानी कि ब्लड जब अंदर पड़ा रहता है और बाद में निकलता है तो वो ब्राउन डिस्चार्ज के तौर पर निकलता है। अब ये अक्सर करके इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स, जिसे कि बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जब अल्ट्रासाउंड होता है या फिर डॉक्टर प्राइवेट पार्ट में अपने फिंगर को डाल करके कुछ चेक कर रहे होते हैं या फिर आप रिलेशन बनाए, तो इस सभी कंडीशन में कभी कभी हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि बाद में ब्राउन डिस्चार्ज का रूप ले लेती है। और ऐसे केसेस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अगर एक दो बार हल्की फुल्की ब्राउन डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, यह कभी कभी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का ब्राउन डिस्चार्ज खतरनाक होता है और आपको डॉक्टर से कब तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपको कभी भी ब्राउन डिस्चार्ज हो और बाद में वो ब्राउन डिस्चार्ज रेड कलर का यानी कि चटक लाल रंग की वाइट डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में दर्द हो तब तो आप यह समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो रहा हो। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसके कोई भी अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये आपके फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लग जाती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यूट्रस इस तरीके से बना होता है कि वह प्रेगनेंसी के साथ खींच सकता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब खींच नहीं सकती है। तो ऐसे में ट्यूब के यानी कि ब्लास्ट होने यानी कि फटने का खतरा रहता है और इसमें महिला की जान भी जा सकती है। तो अगर आपको 2 या 3 बार ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहा है, तो आपको पेट के निचले में हल्का सा दर्द भी हो रहा है, तो आपको इस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है क्योंकि महिलाएं शुरुआत में इसे इग्नोर करती रहती है और फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि बेबी को सेफ रखती है, वो इस इन्फेक्शन की वजह से रप्चर हो जाती है और प्रीमेच्योर डिलीवरी आपको हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ होता है आपके पास। इन शॉर्ट अगर हम कहें, अगर आपको 1 या 2 बार ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका रीज़न आपको समझ में आ रहा है या फिर आप इग्नोर कर रही है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार आपको ब्राउन डिस्चार्ज होने लगे या फिर लगातार आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर रेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको इन सभी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को समझा जा सके, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। खास तौर पर अगर आपको प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर बड़े आराम से एंटीबायोटिक वगैरह देकर इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगी या फिर अगर आप अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगी तो फिर यह प्रॉब्लम आगे जाकर बड़ी भी हो सकती है। अब अगर आप लोगों को जो भी डाउट्स थे कि ब्राउन डिस्चार्ज कब होता है,
क्या खतरा हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। अगर इन सारे सवालों के जवाब अगर आप लोगों को इस वीडियो से मिल गए हैं तो इस वीडियो को और भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।